उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव श्यामपुर में रवि अपनी बीवी पूजा और छोटी बहन मीरा के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बारिश के दिनों में घर के अंदर तक पानी आ जाता था। रवि दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी। दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिंह था, जिसके पास आधे गांव की जमीन थी। वो बहुत लालची इंसान था, गरीब लोगों को कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन छीन लेता। एक सुबह रोई खेत में हिल चला रहा था। सख्त धूप थी और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। तभी पूजा उसके लिए पानी लेकर आई। पूजा ने फिक्र से कहा, इतनी धूप में काम मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। रवि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि गांव में ढोल बजने की आवाज आने लगी। लोग भागते हुए चौपाल की तरफ जा रहे थे। रवि और पूजा भी फौरन वहां पहुंच गए। चौपाल में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने 2 गुंडों के साथ खड़ा था। उसको चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, सुन लो गांव वालों, जिसने मेरा कर्ज वापस नहीं किया, इसकी जमीन अब मेरी होगी। ये सुनकर गांव वाले खौफजदा हो गए। कई औरतें रोने लगी क्योंकि उनके पास पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं था। रवि ने हिम्मत करके कहा, ठाकर साहब, इस साल फसल खराब हो गई थी, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। ठाकर गुस्से से बोला, मुझे बहाने नहीं सुनने। 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और जमीन दोनों मेरे होंगे। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रात को घर में कोई खाना नहीं खा रहा था। मीरा खामोशी से एक कोने में बैठी थी। तभी दादी सरस्वती उनके घर आई। उन्होंने रवि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रवि ने मायूसी से कहा, लेकिन दादी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। दादी ने आहिस्ता आवाज में कहा, गांव के पीछे जो पुराना मंदिर है, वहां जाओ। शायद किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। रवि को दादी की बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास और कोई उम्मीद भी नहीं थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो मंदिर की तरफ रवाना हो गया। रास्ता जंगल से होकर जाता था। हर तरफ खामोशी थी। दरख्तों से परिंदों की आवाजें आ रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काफी देर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर नजर आया। मंदिर के अंदर अंधेरा था। रवि डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा हुआ था। रवि फौरन उसके पास गया। बाबा, आपको क्या हुआ। साधु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। रवि के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं जो पूजा ने रास्ते के लिए दी थीं। उसने बगैर सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी।
साधु ने खाना खाया और अचानक मुस्कुराने लगा। उसी लम्हे मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। रवि हैरान रह गया। रवि, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं इस मंदिर का रखवाला हूं। रवि खौफजदा हो गया। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना सा डब्बा निकाला और रवि को देते हुए कहा, इस डीबे को तभी खोलना जब तुम्हारे दिल में लालच ना हो। याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। रवि हैरत और खौफ के आलम में वो डब्बा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि दूर एक दरख्त के पीछे खड़ा ठाकुर का आदमी ये सब कुछ देख चुका था। सुबह का वक्त था। गांव श्यामपुर में सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। लेकिन रवि के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो रात भर सो नहीं पाया था। उसके जहन में बार बार वही साधु, वो रोशन मंदिर और वो परासरार डब्बा घूम रहा था। पूजा ने देखा कि रवि खामोश बैठा है। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या सोच रहे हो? रवि ने जेब से वो पुराना डब्बा निकाला। ये मुझे कल मंदिर में मिला था। पूजा हैरान हो गई। ये कहाँ से आया? तब रवि ने उसे सारी बात बताई, साधु के बारे में, मंदिर के बारे में और उस अजीब रोशनी के बारे में। पूजा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई मदद हो। रवि ने डब्बे को गौर से देखा। वो लकड़ी का बना हुआ था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। मेरा भी पास आ गई। भैया, उसे खोलकर देखो ना। लेकिन रवि को साधु की बात याद थी। नहीं, उसने कहा था कि जब दिल में लालच ना हो तभी खोलना। उसी वक्त बाहर शोर सुनाई दिया। ठाकुर के 2 आदमी उनके घर के सामने खड़े थे। एक गुंडा बोला, ठाकर साहब ने कहा है कि कर्ज वापस करने के लिए सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। दूसरा तंजिया हंसी के साथ बोला, तैयारी कर लो, जल्द ही ये घर ठाकर का होगा। ये कहकर दोनों हंसने लगे और चले गए। पूजा की आंखों में खौफ था। अगर हम कर्ज ना दे सके तो? रवि ने मजबूत लहजे में कहा, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। रात हो गई। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी। सब सो गए, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो डब्बा खोलेगा। उसने आहिस्ता से डब्बा अपने सामने रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने डब्बा खोला, अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा कमरा जगमगा उठा। पूजा और मीरा भी जाग गईं। ये क्या है? पूजा हैरत से बोली, डब्बे के अंदर एक छोटा सा सोने का सिक्का और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, नेकी करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, लेकिन याद रखो, इस दौलत को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। मीरा खुशी से बोली, भैया, अब हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन रोई खामोश था। अगली सुबह वो सिक्का लेकर शहर गया। सोनार ने सिक्का देखते ही हैरानी से कहा, ये तो बहुत कीमती सोना है। तुम्हें ये कहां मिला? रवि घबरा गया। ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है।
सुनार ने उसे उस सिक्के के बदले इतने पैसे दिए जितने रवि ने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। रवि खुशी खुशी घर वापस आया। उसने फौरन घर के लिए राशन खरीदा, मीरा के लिए कपड़े और पूजा के लिए दवाइयां, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। गांव वाले हैरान थे कि अचानक रवि के पास पैसे कहां से आए। यह खबर जल्द ही ठाकुर वीरेंद्र सिंह तक भी पहुंच गई। ठाकुर गुस्से से बोला, जरूर इसने कहीं खजाना ढूंढ लिया है। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, पता लगाओ रवि के पास इतने पैसे कहां से आए। उधर रवि हर रोज डब्बा खोलता और उसमें से सिर्फ एक सोने का सिक्का निकलता। लेकिन एक अजीब बात थी, जितनी नेकी रवि करता, अगले दिन सिक्का उतना ही ज्यादा कीमती निकलता। वो गरीबों की मदद करने लगा, किसी को अनाज देता, किसी के बच्चों की दवा खरीदता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन दादी सरस्वती उसके घर आई और बोली, बेटा, याद रखना, असल इम्तिहान दौलत आने के बाद शुरू होता है। रूवी ने सर झुकाकर कहा, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा दादी। लेकिन दूसरी तरफ ठाकर की आंखों में लालच बढ़ता जा रहा था। उस रात ठाकर ने अपने आदमियों से कहा, आज रात हम रवि के घर जाएंगे और वो राज मालूम करके रहेंगे। उधर रूवी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। रवि अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा उसके करीब आ रहा हो। पूजा पानी का गिलास लेकर उसके पास आई। अभी तक सोए नहीं? रवि ने आहिस्ता से कहा, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। पूजा ने तसल्ली देते हुए कहा, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन उसी वक्त घर के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज आई। रवि फौरन चौंक गया। वो आहिस्ता से उठा और अंधेरे में देखने लगा। अचानक उसे दो साए दीवार फलांगते हुए नजर आए। कौन है वहां? सुनते ही दोनों साए भागने लगे। रवि फौरन उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गए। पूजा डरी हुई बाहर आई। क्या हुआ? रवि ने संजीदा लहजे में कहा, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पूजा फौरन समझ गई। जरूर ठाकर के आदमी होंगे। रवि खामोश हो गया क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। उसी रात ठाकर अपनी हवेली में बैठा गुस्से से शराब पी रहा था। उसके आदमियों ने कहा, मालिक, हमें कुछ नहीं मिला। ठाकुर ने गुस्से में गिलास जमीन पर फेंक दिया। तुम दोनों निकमे हो। एक गरीब किसान अचानक अमीर हो रहा है और तुम राज भी नहीं जान सके। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो बड़बड़ाया, जो दौलत मेरे पास नहीं, वो किसी और के पास भी नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। मीरा ने दौड़ते हुए घर आकर कहा,
ठाकर ने ऐलान किया है कि वो गांव वालों का कर्ज मुआफ कर देगा। पूजा हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी किसी पर रहम नहीं करता। रूई भी सोच में पड़ गया, लेकिन दादी सरस्वती ने आते ही कहा, ये उसकी नई चाल है, होशियार रहना। उधर ठाकर ने गांव वालों को चौपाल में जमा किया। वो मसनूई हमदर्दी दिखाते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि गांव खुशहाल हो, इसलिए आज से मैं सबकी मदद करूंगा। कई लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि ठाकर इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। अचानक ठाकर ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, रवि, तुम तो अब काफी खुशहाल लग रहे हो, आखिर राज क्या है? पूरा गांव खामोश हो गया। रवि ने सुकून से जवाब दिया, मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी। ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा, बहुत खूब। उस दिन के बाद ठाकर ने अपने आदमियों को रवि पर नजर रखने का हुक्म दे दिया। उधर रवि ने डब्बे का राज किसी को ना बताने का फैसला किया। हर रोज डब्बे से एक नया सिक्का निकलता और वो इस दौलत का ज्यादा हिस्सा गरीबों में बांट देता। कुछ ही दिनों में गांव बदलने लगा। जहां पहले भूख और उदासी थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी। लोग रवि की इज्जत करने लगे। बच्चे उसे देखकर खुश होते और बूढ़े उसके लिए दुआएं करते। लेकिन यही चीज ठाकर को अंदर ही अंदर जला रही थी। एक रात वो गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। तभी उसका खास आदमी बोला, मलिक, मुझे लगता है रवि के पास कोई जादुई चीज है। ठाकर फौरन रुक गया। जादुई चीज? जी मालिक, वरना एक गरीब किसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? ठाकुर की आंखों में चमक आ गई। वो आहिस्ता से बोला, अगर वाकई कोई जादुई चीज है तो वो अब मेरी होगी। उसी रात उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उधर रवि अपने घर में सुकून से सो रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। रवि, पूजा और मीरा सो रहे थे। अचानक घर के दरवाजे की आहिस्ता से आवाज आई। ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने 2 आदमियों के साथ चुपके से घर के अंदर दाखिल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की तरफ बढ़ा जहां रवि ने जादुई डब्बा छुपा रखा था। ठाकुर की आंखों में लालच भरा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, आखिरकार ये खजाना अब मेरा होगा। उसने जल्दी से डब्बा उठाया और अपने आदमियों के साथ हवेली की तरफ भाग गया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो डब्बा गायब था। पूजा घबराकर बोली, या अल्लाह, डब्बा कहाँ गया? रोई फौरन समझ गया। ये काम ठाकुर का है। उधर हवेली में ठाकर खुशी से पागल हो रहा था। उसने अपने आदमियों को बाहर भेज दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर लालच में हंसते हुए बोला, अब सारी दौलत सिर्फ मेरी होगी। उसने फौरन डब्बा खोला, लेकिन जैसे ही डब्बा खोला, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। ठाकुर खौफजदा हो गया। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, ये दौलत सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए थी, लालची इंसान के लिए नहीं। अगले ही लम्हे डब्बे से आग की चिंगारियां निकलने लगीं। ठाकुर चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। चंद ही लम्हों में हवेली के कमरे में आग लग गई।
गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ठाकुर खौफ से कांप रहा था। उसी वक्त डब्बा अचानक हवा में उठा और गायब हो गया। दादी सरस्वती आहिस्ता से बोली, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। ठाकर रोते हुए रवि के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी लोगों के साथ जुल्म किया। रवि ने सुकून से कहा, गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं रहता, लेकिन याद रखो, दौलत से ज्यादा कीमती इंसानियत होती है। उस दिन के बाद ठाकर बदल गया। उसने गरीबों की जमीनें वापस कर दी और सबसे माफी मांगी। गांव में दोबारा खुशियां आ गईं। रवि, पूजा और मीरा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और लोग बरसों तक उस जादुई डब्बे और लालची ठाकर की कहानी सुनाते रहे। लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि नेकी हमेशा इज्जत और खुशियां देती है।